नमस्कार। आज का हमारा विषय है मंगलाचरणम। मंगलाचरण, जब भी हम कोई नया कार्य प्रारंभ करते हैं तो हम हमारे ईश्वर को या हमारे इष्ट से प्रार्थना करते हैं कि हमारा कार्य निर्विघ्न संपन्न होए और हमें हमारे द्वारा जो कार्य किया जा रहा है उसमें सफलता मिले। इसी प्रकार से जब ये ग्रंथ आचार्य नारायण पंडित द्वारा लिखा गया तो ग्रंथ के प्रारंभ में उन्होंने भी मंगलाचरण प्रस्तुत किया है। देखिए, उनका प्रथम श्लोक है, सिद्धि साध्ये सतामस्तु प्रसादातस्य दुर्जटेः जाह्नवी फेन लेखेव यन्मूर्धनि शशिनः कला। अब ये श्लोक जो है उसको हम 5 बिंदुओं में उसकी व्याख्या करेंगे। पहला, आपको बताना है कि ये किस प्रसंग में लिया गया है। प्रसंग का मतलब है कि ये प्रस्तुत श्लोक क्यों आपको बताया जा रहा है, किस संदर्भ में है। तो यहाँ देखिए, पहला बिंदु है प्रसंग कि प्रकृत श्लोक में हितोपदेश के रचयिता कविवर नारायण पंडित मंगलाचरण प्रस्तुत कर रहे हैं। अब हमारा दूसरा बिंदु आता है अन्वय। अन्वय क्यों किया जाता है? अनुवाद करने के लिए, अर्थ को समझने के लिए, क्योंकि जो श्लोक बनता है वो छंद और अलंकार को ध्यान में रखकर बनाया जाता है, लेकिन उसका अर्थ करने के लिए हमें सरल रूप से उसका अन्वय करना होता है। तो अन्वय क्या होगा? यन्मूर्धनि शशिनः कला, जिसके मूर्धनि मतलब सिर पर, शशिनः यानी चंद्रमा की कला है। यन्मूर्धनि शशिनः कला जाह्नवी फेन लेखेव। जाह्नवी कहा है गंगा को, जाह्नवी फेन गंगा के झांक के समान रेखा वाला चंद्रमा जिनके सिर पर है, सुशोभित है। तस्य धूर्जटे प्रसादात, तस्य उन धूर्जटे, धूर्जटे है कहा गया है शिव को, उन भगवान शिव की कृपा से, प्रसादात मतलब कृपा से, सताम साध्य सिद्धि अस्तु, सज्जनों के कार्य में सिद्धि होवे। इस प्रकार से यहाँ पर प्रार्थना की गई है। अब हम तीसरे अगले पॉइंट में हम देखते हैं कि व्याख्या। अनुवाद तो हो गया कि जिनके सिर पर, अनुवाद देख लीजिए एक बार, जिनके सिर पर यन्मूर्धनि शशिनः कला, जिनके सिर पर चंद्रमा की कला, जाह्नवी फेन लेखेव गंगा के फेन की रेखा के समान सुशोभित है, तस्य धूर्जटे उन भगवान शिव की कृपा से, सताम साध्य सिद्धि अस्तु, सज्जनों के कार्य में सिद्धि होवे। अब आपको व्याख्या भी करनी होगी। व्याख्या में क्या होता है, आप जो अनुवाद है उसी को आप अपने शब्दों में वापस से समझाते हैं विस्तृत रूप में। व्याख्या में आप बताएंगे कि हितोपदेश के रचयिता नारायण पंडित अपने ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति हेतु मंगलाचरण प्रस्तुत कर रहे हैं। भगवान शिव के मस्तक पर चंद्रमा की कला सुशोभित हो रही है और वह ऐसी प्रतीत हो रही है जैसे भगवती गंगा के फेन की एक रेखा हो। जब गंगा नदी बहती हुई आती है ना पहाड़ों से, तो उसमें तेजी के कारण से झाग उत्पन्न होते हैं, उन झाग को कहा है फेन। तो जो शिवजी के मस्तक पर चंद्रमा की कला ऐसे सुशोभित हो रही है जैसे कि गंगा के फेन की एक रेखा हो। इस प्रकार गंगा के फेन की रेखा के समान चंद्रकला को धारण करने वाले ऐसे भगवान शिव की कृपा से सद्व्यवहार करने वाले सताम यानी सज्जन पुरुष, श्रेष्ठ सज्जन पुरुष जो हैं
उनके कार्यों को सिद्धि प्राप्त होवे। इस प्रकार से मंगलाचरण प्रस्तुत किया है, यानी कि शिव की कृपा से सज्जनों को अपने कार्य में सफलता प्राप्त होती है। अब अगला पॉइंट आता है विशेष। यहाँ पे विशेष क्या है कि यहाँ पर कवि ने आशीर्वादात्मक मंगलाचरण प्रस्तुत किया है, आशीर्वाद दिया है कि आपको सफलता मिले। शिव की कृपा से सज्जनों को उनके कार्यों में सफलता प्राप्त होवे। इसका मतलब विशेष में ये बताया है आशीर्वादात्मक मंगलाचरण। अब आप देखेंगे कि व्याकरणात्मक टिप्पणी भी करनी होती है अपन को, क्योंकि जब परीक्षा में 2 श्लोकों का आपका आता है कि व्याख्या करो, तो उसको इसी क्रम में बताना है आपको। सबसे पहले प्रसंग, फिर अन्वय, फिर अनुवाद, उसके बाद व्याख्या, फिर विशेष और अंत में आपको व्याकरणात्मक टिप्पणी करनी है। जैसे कि इसमें एक शब्द आया है प्रसादात, यानी कि प्र उपसर्ग, सद धातु और घय प्रत्यय है, उससे बना है प्रसादात। इसमें एक शब्द आया है धूर्जटेह। धूर्जटेह, धूजटी यस्य स तस्य, ये बहुव्रीहि समास है, शिव जी के लिए इसका प्रयोग हुआ है। जानवी, जहनोपत्यम कन्या जानवी, तस्या फेनस्य लेखा, उसको बोला है जानवी फेन लेखे व। इस प्रकार से नारायण पंडित द्वारा अपने ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति हेतु आशीर्वादात्मक मंगलाचरण किया गया है। धन्यवाद।